Hello, dear students. Today I am going to teach you our next part of chapter 3 computer subject. So students, जैसे कि पिछले लेक्चर से हमारा चैप्टर 3 चल रहा है। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 3 का थियोरिटिकल पार्ट्स सभी चीजें हमने डिटेल्स में कंप्लीट की। इसके बाद आज हम यहाँ पर चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 1 बाय 1 देखते हैं। आपके पास टेक्स्ट बुक है तो निकालिए, पेंसिल CW जो भी है आप उसको साथ में रखिए। आपकी टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज देखिए, पेज नंबर 48 निकालिए, पेज नंबर 48। ठीक है। सो फर्स्ट थिंग हियर, फर्स्ट क्वेश्चन 1, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन में ब्लैंक्स फिल अप करना है आपको। यहाँ पर 6 ब्लैंक्स दी गई है, सबको 1 बाय 1 फिल अप करना है। सही आंसर सोचकर। ए, स्टेप एंड साइज, सेट पेन साइज कमांड says the side of the turtle span in। फर्स्ट लाइन का आंसर क्या है बच्चों? पिक्सेल्स। क्या लिखोगे? पिक्सेल्स। कौन से मेजरमेंट में होता है? पिक्सेल। सेकंड लाइन, the color code 11 represents the blank color। the color code 11 represents the blank color। सभी कलर कोड है, तो ये 11 कौन सा रिप्रेजेंट होता है यहाँ पर? cyan color, CYN। नंबर C, थर्ड, the blank command is used to set the color of the brush। fill, answer, fill command is used to set the color of the brush। D, you can draw a polygon। you can draw a polygon in a logo easily using the blank command। answer is repeat command। so what is our answer? repeat command। E, a blank refers to a memory location। a blank refers to a memory location which contains a value। so answer is variable। ठीक है। उसके बाद लास्ट blank F, the blank command displays the text on the graphic screen। the blank command displays the text on the graphic screen। answer 11 है। सो बच्चों यहाँ पर ए से लेकर एकदम 6 blank, फर्स्ट में पिक्सेल, सेकंड में cyan, थर्ड में fill, डी में repeat, फिफ्थ में वेरिएबल और 6F में लेबल। ये हमारा आंसर रहेगा। सो उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन 2, a tick mark if the given statement is correct and a cross if it is wrong। ठीक है, हमें यहाँ पर राइट और रॉन्ग करना है, देखना है। ए देखिए, उसमें भी 6 है, ऐसे लेकर ए से लेकर एफ तक 6 ट्रू और फॉल्स, राइट और रॉन्ग। A, when you use Q or P command, when you use P or P command, the turtle does not draw anything। the turtle does not draw anything। सही है। so first में tick mark। B, once the turtle disappears। B देखिए, once the turtle disappears, comma, it cannot reappear। it cannot reappear on the graphics screen। सही है या गलत है? यहाँ पर बी जो बिल्कुल गलत है, क्रॉस कर दीजिए। नंबर सी, थर्ड, set blur color। set blur color command changes the colors of the turtle span। वो भी गलत है, बिल्कुल गलत है। सो क्रॉस मार्क। डी,
6 number F. Here you cannot draw polygons in logo. You cannot draw polygons in logo. आप ड्रॉ कर सकते हो आर बड़ी आसानी से. So here this statement is also wrong. So make it wrong. So यहाँ here question 2 complete होता है. First true, second, third false, D true, E और F false. मतलब wrong. फिर क्या है क्वेश्चन 3, फाइंड एंड करेक्ट द एरर्स इन द फॉलोइंग कमांड्स. जो भी गलत चीज है वो आपको यहाँ पर लिखनी है. ए लेवल सेव और सेव लाइव, तो उसकी सिंटैक्स कैसी होनी चाहिए? उसकी सिंटैक्स जो यहाँ पर दी गई है वो बिल्कुल मैच नहीं हो रही है. सो उसमें लिखिए सेव और सेव लाइफ. कैसे लिखोगे? पूरी अच्छी सी सिंटैक्स देख लीजिए. ये कमांड लिखने में यहाँ पर जो भी गलती हुई है वो गलती को सुधार कर मॉडिफाई कर हमें सही आंसर लिखना है. लेवल इन ब्रैकेट सेव और सेव लाइफ. उसके बाद देखिए बी सेट SC20. ठीक है, क्या लिखा है? सेट SC20. ठीक है, ऐसा लिखा है ना. तो वहां पर आप देख लीजिए सेट SC यहाँ पर क्या है 20, तो वो गलत है. क्यों? क्योंकि सेट स्क्रीन कलर की रेंज 0 से 15 तक होती है. तो आप वहां पर सेट SC20 नहीं लिख सकते हो. ठीक है, 20 नहीं चलेगा. आप 0 से लेकर 15 तक, ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो. मतलब 20 नहीं चलेगा, उसकी जगह आप 15 या कोई और लिख सकते हो. सी रिपीट 45 इन ब्रैकेट FT80 RT90. वो भी बिल्कुल गलत है. उसमें आपको कैसे लिखना है? देखिए रिपीट सही आंसर में यहाँ पर समझाता हूँ. 45 रिपीट स्पेस 45 FT फॉरवर्ड 80 RT मतलब राइट कितना जाना है हमको 90. सो रिपीट 45 ब्रैकेट FT80 RT90 इज आवर आंसर. डी देखिए सो कॉलन नेम कॉलन मार्क्स हो. सो व्हाट इज रॉन्ग in this statement, in this command? गलत ये था कि यहाँ पर ब्रैकेट्स नहीं दिया. One mistake is that brackets are not present, so make it true by writing in brackets so colon name colon marks. E देखिए PPT 12 ऐसा नहीं लिख सकते आप डायरेक्टली PPT 12 नहीं लिख सकते हो. उसके साथ आपको क्या करना है? क्या करोगे PPT के साथ? आपको कोई भी यहाँ से साथ में कमांड लिखना पड़ेगा. ठीक है, जैसे कि आपने देखा था यहाँ पर PPT के लिए. ठीक है, पेन कमांड, तो यहाँ पर PPT का आपने लिख लिया 12, तो वो नहीं चलेगा. PPT के बाद आपको क्या करना होगा? कुछ भी FT 12 या कुछ और लिख सकते हो फॉरवर्ड या बैकवर्ड के साथ. ठीक है, सीधा PPT के पास कोई वैल्यू नहीं ले सकते हो. PPT और उसके नीचे FT 12 या कोई और वैल्यूज लिख सकते हो. ठीक है, समझ गए? PPT 12 नहीं आता है. PPT only commands that writes before or after the FT, RT, LT or RT commands. So question 3 over. Question 4, cross the odd one out. यहाँ पर A से लेकर D तक सभी दिया है. उसमें से आपको जो रॉन्ग ऑप्शंस है, ओड है ऑप्शन, उसको आपको टिक मार करना है. A, B और C में 3 ऑप्शन में 2 सही
दूसरा उससे अलग है, ऑड है, डिफरेंट है काफी। तो आपको वो देखना है। A which command can make the turtle to start drawing if used after the P command? First option PPT, second pan normal, third set PC. तो B pan normal is our odd बना, तो वहां पर क्रॉस कर दीजिए आप। कैसा करना है? वो ऑप्शन में क्रॉस। B which command displays the output in commander window? First option label, second option show, थर्ड ऑप्शन प्रिंट। तो उसमें से गलत कौन सा है? ऑड वन आउट, लेवल। ठीक है, उसके बाद देखिए which of the following commands draw a square on the graphic screen? Which of the following commands draws a square on the graphic screen? इनमें से तीन ऑप्शन दिए हैं, आपको क्या ड्रॉ करना है? यहाँ पर स्क्वायर ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है? स्क्वायर। तो यहाँ पर सब कमांड दिए गए हैं, ठीक है। तो आपको उनमें से जो गलत कमांड है उसको आपको ढूंढना है। जैसे कि हमने सर्कल बनाना सीखा था, पॉलीगॉन सीखा था, कर्व सीखा था, ठीक है। ऐसे यहाँ स्क्वायर के लिए थर्ड ऑप्शन वो उससे काफी गलत है। Which command can display the value of variable defined using make command? So यहाँ पर कौन सा आंसर आएगा आप देख सकते हो, ठीक है। So which command can display the value of variable defined using make command? make command से जो बना है उसको डिस्प्ले द वैल्यू उसमें आना यहाँ पर। सो मेक कमांड से आप क्या कर सकते हो? यहाँ पर शो कमांड और उसके बाद कौन सा है? यहाँ पर प्रिंट, ठीक है। सो यहाँ पर प्रिंट और शो वो साथ में इस्तेमाल हो सकते हैं। सो गलत कौन सा है? टाइप कमांड, तो TYP टाइप इज नो, ठीक है बच्चों। ऐसे यहाँ पर सभी जो ऑड वन आउट है आपको टिक मार्क करने हैं। पहले देख लीजिए फर्स्ट था, उसमें हमने देखा कि सेट द टर्टल आफ्टर यू यूज कमांड चेंज द बिहेवियर सच एज यू कैन यूज द पैन टू मेक इट बिहेवियर नॉर्मल। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर फर्स्ट पे जैसे देखा था कि फर्स्ट ऑप्शन था पीपीटी, सेकंड ऑप्शन पैन नॉर्मल, थर्ड था सेट पीसी। तो उनमें देखा जाए तो आपको ऑड वन आउट आपको ढूंढना है। तो यहाँ पर जैसे पैन नॉर्मल, सेट पीसी, ठीक है, सेट एससी, ठीक है, ये सभी कमांड यहाँ पर थे। तो एक बार मैं आपको और एक बार समझा देता हूँ कौन सा कमांड यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट ए में आएगा सेट पीसी, ठीक है। तो सेट पीसी वो यहाँ पर गलत कमांड है, आप वहां पर कर दीजिए सेट पीसी ऑड वन आउट फर्स्ट पे, ठीक है। आप और एक बार टिक कर लीजिए सेट पीसी, वहां पर आएगा। पैन नॉर्मल नहीं है, टिक मार्क किया तो आप सुधार कर सेट पीसी कर दीजिए। सेकंड में which command displays the output in the commander window, ठीक है। which command displays the output in the commander window, सेकंड ये था, ठीक है। तो उसमें शो और प्रिंट जो कमांडर विंडो में आउटपुट दिखाता है, तो उसमें ऑड वन आउट कौन सा है? लेवल वाला, तो वहां पर कर दीजिए। उसके बाद सी देखिए which of the following commands draw a square on the graphic screen? हमने गलती से शायद ऑप्शन 3 करा था, उसमें कर दीजिए ऑप्शन 1 रिपीट 4 FD100, वो बिल्कुल गलत है, उससे स्क्वायर नहीं बन सकता। डी देखिए which command can display the value of variable defined using make command, उसमें फर्स्ट ऑप्शन था टाइप, दूसरा प्रिंट और थर्ड शो, उसमें आंसर आएगा टाइप। वो बाकी दो से अलग है, वो हमारा आंसर नहीं है। सो आंसर इज अवर फर्स्ट ऑप्शन टाइप, बाकी दो सही है। सो बच्चों ऐसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन 4 के लिए में ऑप्शन थर्ड
डी में देखिए फर्स्ट ऑप्शन का है कॉलम। क्वेश्चन 5 आंसर द क्वेश्चंस। सभी क्वेश्चंस के आपका आंसर आपको टेक्स्ट बुक में से ढूंढकर फिल अप करने हैं अच्छी तरह से टेक्स्ट बुक और सीखिए। सो बच्चों ऐसे यहाँ पर आप टेक्स्ट बुक में पेंसिल से ही आपको लिखना है, इरेज करना है जहाँ जरूरत हो और पेंसिल से ही आपको फिल अप करना है। सो जहाँ भी गलती हो आप एक बार देख लीजिए, जहाँ भी आपको लिखने में या बोलने में यहाँ से गलती हुई तो आपको एक बार रिमार्क्स करेक्शन करके आंसर टिक कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और चैप्टर यहाँ पर